राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग। वचन 13वां। मजबूत करना प्रतीत और प्रीत का राधा स्वामी दयाल के चरण कमल में। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला। कुल कामों में चाहे परमार्थी होवे, चाहे दुनिया के पहले प्रतीत और यकीन दरकार हैं। जब तक कि जीव को पूरी प्रतीत और यकीन किसी अच्छे काम का नहीं होता, तब तक वह उस काम को प्रीत और दुरुस्ती से नहीं करता और न नाकिस काम के करने से खौफ खाता है। वचन दूसरा। प्रतीत में बहुत दर्जे हैं, लेकिन बिना गहरी और पूरी प्रतीत के कि जो किसी वक्त और किसी हालत में चाहे दुख होवे या सुख डिग न जावे और एक रस कायम रहे, पूरा काम नहीं बन सकता। और वैसे तो जिस कदर जिसकी प्रतीत है, उसी कदर उसको फायदा और फल उसका जरूर मिलेगा। वचन तीसरा। पूरी प्रतीत का दृष्टांत यह है कि पहला, जैसे किसी को कहा गया कि तेरे फला मकान में जमीन के अंदर इतनी गहराई पर खजाना है, जो उसको इस बात की प्रतीत आ गई तो वह जरूर उसका खोदना शुरू करेगा और जब तक कि खजाना नहीं निकले तब तक बराबर मेहनत के साथ खोदना जारी रखेगा। और दूसरा, जैसे किसी को कहा गया कि तेरे फला मकान में जहरीला सर्प है, तो वह जब तक कि उस सर्प को निकालने का बंदोबस्त न हो जाएगा, तब तक खौफ के मारे उस मकान में नहीं जाएगा। वचन चौथा। इसी तरह परमार्थ के मामले में जब तक कि गहरा सत्संग करके यानी तवज्जो और दुरुस्ती के साथ वचन सुनकर और उनका मन में अच्छी तरह विचार करके पूरी प्रतीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में कि वे कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं न आवेगी, तब तक मन थोड़ा बहुत डामाडोल रहेगा, यानी जब तक इधर उधर भरम उठाता रहेगा। और जब तक ऐसी हालत रहेगी, तब तक जो अभ्यास के सत्संग ने बताया है दृष्टि से नहीं बनेगा और उसका थोड़ा बहुत रस भी जैसा कि चाहिए नहीं आवेगा और फिर राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रतीत भी नहीं बढ़ेगी। वचन पांचवा। ऐसी प्रतीत के आने में कितने ही विघ्न अपना जोर करते हैं और वह आगे लिखे जाते हैं और उनके दूर करने का जतन भी लिखा जाता है। यह विघ्न या तो प्रतीत को विघ्न कर देते हैं या भुला देते हैं या उस संदेह में पैदा कर देते हैं कि यह बात सच्ची है या नहीं और इसमें वह फल जो कि संतों ने कहा है मिलेगा या नहीं। और यह विघ्न यह है कि पहले विशेष चाह मन और इंद्रियों के भोग विलास की और लगे रहना उसी ख्याल और जतन में, दूसरे टेक और पकड़ अपने घराने के इष्ट और मत में, तीसरे पकड़ और अटकाव उन बातों में जो विद्यावान और चतुर लोगों ने मालिक और उसके संतों की निस्बत अपनी किताबों में लिखी है, चौथे पकड़ अपनी बुद्धि की समझौती में जो और मतों का हाल पढ़कर और सुनकर और थोड़ी बहुत विद्या हासिल करके पैदा की है, पांचवें खौफी मौत और नरकों के दुखों से और बेपरवाही निस्बत अपने जीवन के कल्याण के, छठे अपने अनजानता और ओछी समझ करके निंदकों के वचन सुनकर भ्रम जाना, सातवें पुराने इष्ट और पिछले महात्मा और अवतार और देवताओं में जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के नीचे और उनके पैदा किए हुए हैं, भाव का होना और मन में थोड़ा बहुत संसारी नफे या नुकसान का खौफ करके उस भाव का कायम रहना, आठवें अभ्यास यानी भजन और ध्यान के वक्त जैसा मन चाहता है बस के न मिलने से मन का रूखा और फीका या निराश हो जाना, नवे अपनी या अपने कुटुंबियों की तकलीफ के वक्त राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रार्थना करने से और उस तकलीफ के जल्द दूर न होने या घटने से चित्त का दुखी और किसी कदर सुस्त और निराश हो जाना। वचन छठवां। पहले विघ्न की निस्बत इस कदर बयान करना काफी है कि दुनिया के कारखाने को
नजर गौर से देखना और उसके भोग और पदार्थों को तुच्छ और नाशमान समझकर और अपनी मौत की याद चित्त में लाकर उनकी चाह और कदर मन से कम करना और दुनियादारों के व्यवहार और बर्ताव को जांच कर उसका पूरा भरोसा न करके चित्त से उनकी कदर को घटाना। यह बात कोई दिन में चेत कर सत्संग करके हासिल होगी। वाजिबी और जरूरी चाह और कदर दुनिया के सामान की जिस कदर के अपने औसत दर्जे पर गुजारे के लायक दरकार होवे करने में हर्ज नहीं है, लेकिन तृष्णा और फिजूली परमार्थ में विघ्न कारक है। वचन 7वां। दूसरा विघ्न खूब समझ कर सत्संग करने और राधास्वामी मत के उसूल और कायदे अच्छी तरह से समझने से दूर हो सकता है। वचन 8वां। खोजी और दर्दी जीवों को ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जो ऊंचा और सच्चे मत का हाल सुने तो उसको अपने घराने के पुराने मत से मिलाकर जैसे बने तैसे एक ही और बराबर माने, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज में दर्जे हैं और इसी तरह परमार्थ में भी बहुत दर्जे हैं और हर एक मत एक एक दर्जे से ताल्लुक रखता है। फिर सब मत बराबर कैसे हो सकते हैं? इस वास्ते जो मत कि सबसे ऊंचा और गहरा है और उसके पेट में सब दर्जे आ गए हैं तो वही मत सबसे बड़ा है और यह बात सिर्फ राधास्वामी मत में पाई जाती है। इस वास्ते अपने जीव के कल्याण के लिए उसको सबसे बड़ा मानना जरूर और अपने पुराने और ऊंचे मत की टेक को छोड़ना मुनासिब है। वचन 9वां। तीसरे विघ्न की निस्बत इतना बयां करना काफी होगा कि जितने विद्यावान और चतुरे पुराने वक्तों में हो गए या जमाने हाल में मौजूद हैं, वे सब नतीजे को देखकर उसके सबब को बुद्धि से दरियाफ्त करके जहां तक कि उनकी नजर और समझ की पहुंच हुई बयां करते हैं और असल हाल और आदि सबब की उनको खबर नहीं है, क्योंकि वह उनकी बुद्धि और नजर की हद से बहुत दूर है और बगैर अपने अंतर में अभ्यास करने के और अपने मन और सूरत की चढ़ाई करने के मालूम नहीं हो सकता। और इन लोगों में अंतर का अभ्यासी और घट के भेद से खबरदार कोई नहीं हुआ और न है, और यह बात उनकी वाणी और वचन से साफ जाहिर है। यानी उस पेट में यानी उसमें घट के हाल और अभ्यास का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। फिर उनके वचनों को संतों के वचन के मुकाबले में जिन्होंने कि सब हाल और भेद असली और आदि स्थान और कुल रचना को देखकर कहा है, कैसे सही और दुरुस्त मान सकते हैं? उनको न तो मालिक कुल का दर्शन मिला और न उसकी कुदरत जो कि ऊंचे देशों की रचना में प्रकट है खबर पड़ी। फिर जो कोई उनके वचन को मानेगा वह सच्चे मालिक से विमुख होकर हमेशा किसी न किसी किस्म की देही धारण करके दुख सुख भोगता रहेगा और जन्म मरण के चक्कर से कभी छुटकारा उसका नहीं होगा। वचन 10वां। इस बात का सिर्फ इसी कदर सबूत काफी है कि कुल जीव क्या विद्यावान और क्या मूर्ख इस दुनिया में माया और उसके पदार्थ और मायाधारियों के आशिक हो गए, यानी उन्हीं में उनका भाव और प्यार और उन्हीं की चाह उनके दिल में रही और सच्चे मालिक का भय और भाव उनके मन में नहीं आया, बल्कि उसकी मौजूदगी में भी शक और संदेह उनके मनों में रहा। और संतों और साधु जन उस सच्चे मालिक के निहायत दर्जे के प्रेमी और आशिक हुए और अपनी वाणी और वचन में उसी की महिमा और प्रीत का वर्णन किया। अब ख्याल करो कि जो विद्यावानों को उस सच्चे मालिक की कुछ भी खबर पड़ी होती
या कुछ भी जलवा उसके अपार और अथाह नूर का नजर आया होता तो वह दलीलें और हुज्जतें विद्या और बुद्धि से बनाकर जीवों को क्यों भरमाते और उनके दिल में उस सच्चे मालिक का इश्क और प्रेम क्यों नहीं आया और उसी को सब जीवों को क्यों नहीं तृणाया और उस मालिक की महिमा क्यों नहीं गाई। इसी से साफ जाहिर है कि न तो उन्होंने उस मालिक का दर्शन पाया है, न उसकी अथाह कुदरत की खबर पाई और न पूरा यकीन उसकी मौजूदगी का उनके दिल में आया। फिर यह लोग सब के सब उस सच्चे मालिक से विमुख रहे और इस वास्ते जो कोई उनकी किताब और वचनों को पढ़ेगा या सुनेगा और मानेगा वह भी उनके मुआफिक विमुख रहेगा। और हाल यह है कि सच्चा कुल मालिक जरूर मौजूद है। वचन 11वां। देखो यह लोक और कुल उसकी रचना वास्ते अपनी पैदाइश और परवरिश के इस सूरज की जो विशेष चैतन्य है अधीन है और यह सूरजमय अपने तारा मंडल के दूसरे सूरज का जो इसका भी विशेष चैतन्य है अधीन है। यहाँ तक तो इल्म नजूम और दूरबीन की मदद से मालूम हुआ है और संत फरमाते हैं कि उस सूरज के ऊपर 3 बड़े से बड़े सूरज मंडल और हैं। जो आखिर मंडल है वही अपार और अनंत है और वही कुल मालिक का धाम है। इससे साफ से सच्चे और कुल मालिक का मौजूद होना साबित हुआ और जो कि कुल रचना में कारीगर और समर्थता उसकी कुदरत की और इरादा और मतलब हर एक चीज के पैदा करने का जाहिर है। इस वास्ते वह कुल मालिक कुल इल्म और ज्ञान और सर्व समर्थता और समझ बूझ और ताकत का भंडार है। अब ख्याल करो कि जो कोई उसकी मौजूदगी में शक लावे या उसको अचेत और अज्ञानी और बेताकत और बेसमझ ठहरावे तो किस कदर वह भारी पापी और गुनहगार होगा और उसकी दया और मेहर से किस कदर दूर पड़ेगा और अभागी भी रहेगा। वचन 12वां। चौथा विघ्न मिस्ल विघ्न नंबर 2 के चेत कर सत्संग करने और संतों की वाणी और वचनों को पक्षपात छोड़कर निर्मल बुद्धि से विचारने से दूर होवेगा। संतों के सत्संग में हर एक बात का अच्छी तरह से निर्णय होता है और वे नहीं चाहते कि कोई शख्स उनके वचन को बेसमझे हुए और बिना निर्णय करने के अंधों और मूर्खों की तरह मान लेवे। इस वास्ते खोजी और दर्दी को मुनासिब है कि जो बात कि उसे और मतों का हाल सुनकर या पढ़कर या उनमें से किसी में शामिल होकर अपने निश्चय में कायम की है उसका निर्णय अच्छी तौर पर संतों के सत्संग में करावे। तब उसको खबर पड़ेगी कि आया उसकी समझ दुरुस्त है या नहीं और जब ना दुरुस्त या ओछी मालूम पड़े तब फौरन उसको छोड़ देवे, बल्कि संत मत का उसके साथ कोशिश करके मिलान न करना चाहिए। यह निहायत नादानी की बात है और इसमें बड़ा नुकसान खोजी का होता है, क्योंकि जब संत देखेंगे कि यह शख्स बेफायदा हुज्जत करता है और मतलब उसका अपनी समझ के कायम रखने का है, न कि सच्ची बात को तहकीक और दरियाफ्त करके पकड़ने और ग्रहण करने का, तब वे तवज्जो नहीं करेंगे और यह शख्स असल और सच बात के समझने और पकड़ने से महरूम रह जाएगा और अपने जीव के कल्याण करने में आप अपनी ओछी समझ और उसकी पकड़ में मूर्खों के मुआफिक हट करने से विघ्न कारक होगा, क्योंकि जितने मत दुनिया में जारी हैं वे सब संत मत के मुकाबले में ओछे हैं। या विद्यावान और बुद्धिमानों के मत तो बिल्कुल अकली है और असल और सच्ची बात से बेखबर। फिर जिस किसी मत की यह शख्स पकड़ धारण करेगा वह जरूर ओछा होवेगा और उस पकड़ में
हट करने से इसके पूरे और सच्चे उद्धार में खलल आवेगा, यानी सच्चे मालिक के धाम में नहीं पहुंचेगा। रास्ते में कहीं न कहीं माया के घेर में ठहर जावेगा और चाहे देर के साथ फिर पैदा होवे, पर जन्म मरण और उसके साथ दुख सुख के भोग की उपाधि दूर नहीं होवेगी। वचन 13वां। पांचवा विघ्न विषयी यानी अय्याश और संसारी लोगों के संग से पैदा होता है। वे लोग इंद्रियों के भोग नहीं छोड़ा चाहते हैं और इस सबब से कोई बात जो उनके इंद्रियों के विषय में रस लेने में खलल डालें उसको मानना नहीं चाहते और अपनी काम क्रोध और लोभ मोह की सनी हुई बुद्धि से संतों और महात्माओं के वचनों को झूठ मूठ का खौफ दिखाने वाले समझकर उनका निरादर करके यकीन नहीं लाते हैं और कहते हैं कि आकबत की खबर खुदा जाने, अब तो आराम से गुजरती है, यानी आखिरत के हाल को सिवाय मालिक के और कोई नहीं जानता। अब जो ऐश और आराम मिल रहा है इसको क्यों छोड़ें? ऐसे जीव इसी जन्म में दुख सुख के धक्के खाते हैं और रोग शोक भोगते हैं और फिर भी नहीं चेतते। आखिरत में उनको बहुत भारी तकलीफ और कष्ट भोगने पड़ेंगे और तब अपनी गफलत और बेपरवाही पर हाथ मलकर अफसोस करेंगे, लेकिन उनका उस वक्त का पछतावा कुछ फायदा नहीं देगा। वचन 14वां। जाहिर है कि जितने दुनिया के भोग हैं वे सब नाशमान हैं और जो ज्यादा उनका भोग किया जावे तो फौरन दुख पैदा करते हैं और जो मन में चाह उन्हीं की जबर रही और उन्हीं की प्राप्ति के लिए उम्र भर जतन करते रहे। तो इसी जिंदगी में जब बुढ़ापा आता है वे लोग बेसबब वे एतनदाली के किसी न किसी रोग में मुब्तला होकर बहुत दुख भोगते हैं और जब स्वभाव के मुआफिक उन भोगों की चाह उठाते हैं तब या तो वे भोग निर्धनता के सबब से मुझसे नहीं आते या बीमारी के सबब से उनको भोग नहीं सकते और तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। फिर थोड़े दिन का ऐश और आराम भोग करके किस कदर दुख और निरादर और मन और इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने की तकलीफ उठाते हैं। इस वास्ते अक्लमंद आदमी को पहले ही से समझकर और दुनिया की हाल और विषयी लोगों की हालत देखकर नसीहत लेना और आप होशियारी से बरतना चाहिए। वचन 15वां। छठा विघ्न बहुत भारी नुकसान करता है, यानी जीव निंदकों के वचन सुनकर बेबिचारे या तहकीक किए हुए या बगैर अपनी आंख से हाल और चाल देखने के सत्संग से हट जाते हैं और अपने कच्चे शौक को दबा लेते हैं। इस वास्ते खोजी और दर्दी को मुनासिब है कि जो बात सुने उसको पहले महात्माओं या परमार्थी लोगों के वचन और चाल से मिलावें, या जो उसको यह ताकत नहीं है तो आप सत्संग में जाकर वहां की चाल ढाल अपनी आंख से देखें और जिस बात में शक होवे उसको बेतकल्लुफ खोलकर बयान करके उसकी असलियत को दरियाफ्त करें और जो चाल उसके नापसंद होवे उसके जारी करने का सबब और उसका फायदा निर्णय करके समझें। तब उसको खबर पड़ेगी कि निंदक लोग भारी नादान हैं। कभी आप जाकर उन्होंने कोई चाल नहीं देखी और न कोई बात सुनी, सिर्फ गरजमंदों के कलाम को मूर्खों के तौर पर मान लिया और सत्संग को बुरा भला कहने लगे। और गरजमंद वे लोग हैं कि जो संत मत यानी अंतर के अभ्यास के जारी होने में चाहे वह
वेद शास्त्र और कुरान के मुआफिक हैं, अपना नुकसान समझते हैं, क्योंकि वे परमार्थ के रास्ते से बिल्कुल बेखबर हैं। सिर्फ रोजगार के खातिर दो चार किस्से कहानी की किताबें और इसी किस्म की बातें बाहर मुख पूजा और इष्ट की दुनियादारों के बहलाने और फुसलाने और अपना मतलब निकालने के लिए याद करते हैं और घरों में जाकर औरतों को खौफ दिलाते हैं कि जो तुम्हारे मर्द उस सत्संग में जावेंगे तो तुमको और दुनिया को छोड़ देंगे, और मर्दों को समझाते हैं कि जो औरतें सत्संग में जावेंगी तो खराब होवेंगी और इसमें बड़ी बदनामी होवेगी। और जब किसी को सुनते हैं कि वह खिलाफ उनकी समझौती के सत्संग में जाने लगा तो वे उसकी बिरादरी के लोगों से मिलकर उसकी हंसी उड़ाते हैं और तान और ठटोली की बातें कहकर 10-20 आदमियों के जलसे में उसको शर्म दिलाते हैं कि ताकि वह खौफ और शर्म खाकर जल्द सत्संग में जाना छोड़ देवे। जो कोई ऐसे खुद मतलबी लोगों या मूर्ख संसारियों के वचन निंदा के सुनकर सत्संग में शामिल नहीं होवेगा या थोड़े दिन शामिल होकर उनके डर से हट जावेगा, वह अपने जीव के सच्चे कल्याण में आप विघ्नकारी और हारिज होवेगा। वचन 16वां। सातवें विघ्न का सबब यह है कि इस जीव के दिल में दुनिया और उसके सामान और संसारी लोगों का भाव और कदर ज्यादा है, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में अच्छी तरह सत्संग करके जैसी चाहिए वैसी प्रीत और प्रतीत नहीं आई। मूर्ख और खुद मतलबी लोगों के डराने से यह जीव जल्द अपने एतकाद से फिसल जाता है और समझता है कि जो पुराने इष्टों को छोड़ दिया जावेगा तो वह कुछ न कुछ इसका संसारी नुकसान कर देंगे, और जरा नहीं सोचता कि जो कुछ आराम या तकलीफ होती है वह अपने पिछले कर्मों का फल है। और जबकि कोई राधा स्वामी दयाल की शरण में आया तो वह तकलीफ भी उनकी दया से बहुत कम हो जाती है। वचन 17वां। किसी देवता या अवतार की ताकत नहीं है कि वे वास्ता किसी जीव को तकलीफ दे सके। जो कुछ के होता है वह जीव के पिछले कर्मों का भोग, और वह कर्म राधा स्वामी मत के अभ्यास करने से दिन दिन हल्के होते और घटते जाते हैं। वचन 18वां। आदमी को चाहिए कि नजर गौर से देखें कि दुनिया में जीवों को कैसी कैसी सख्त तकलीफें हो रही हैं, और हर एक अपने खानदानी मत और इष्ट को मान रहा है। फिर जो उन इष्टों में ताकत तकलीफ देने की है तो तकलीफ दूर करने की भी होगी, फिर वे क्यों नहीं उन जीवों की सहायता करते। वचन 19वां। इस वास्ते मूर्खों और गरजमंद लोगों के धमकाने से कि फला तकलीफ राधा स्वामी मत में शामिल होने से हुई, कभी किसी को अपनी प्रतीत और प्रीत में डर कर खलल नहीं डालना चाहिए। यह कहन ऐसे लोगों की बिल्कुल गलत और बनावट की है, और जो अविचारी हैं, सत्संग चेत कर नहीं सकते, वे ऐसी धमकियों में आकर सत्संग से हट जाते हैं और अपना नुकसान आप करते हैं। और अक्लमंद और समझदार लोग जो सत्संग समझ कर करते हैं, वे सैकड़ों नमूने इस दुनिया में दे सकते हैं कि बगैर छोड़ने अपने इष्ट और मत के बहुत से आदमी दुख भोगते हैं, बल्कि तान मारने वाले और धमकाने वाले आप ही ऐसी तकलीफों में मुब्तला होते हैं। फिर जो सबब उनके दुखों और तकलीफ का है वही उन जीवों की तकलीफ का जो राधा स्वामी मत में शामिल हुए हैं समझ लेना चाहिए, बल्कि इन जीवों की किसी कदर सहायता राधा स्वामी दयाल अपनी दया से तकलीफ की हालत में भी फरमाते हैं। और वे जीव जो और मतों में हैं और जाहिरा अपने इष्ट को मानते नजराई देते हैं और अंतर में पूरा यकीन नहीं रखते,
उनकी सहायता कुछ भी नहीं होती और अपने इष्ट को छोड़कर इधर उधर सहायता के वास्ते भटकते हैं और भरमते फिरते हैं। वचन 20वां। 8वां विघ्न अक्सर उन लोगों को सताता है कि जो अभ्यास में रस कम पाते हैं या अपने मन की चाह के मुआफिक नहीं पाते हैं या जिनको शब्द साफ नहीं मालूम हुआ है। वचन 21वां। यह लोग जल्दी करते हैं और यह नहीं ख्याल करते कि हर एक जीव का अधिकार मुआफिक उसके शौक और मन की निर्मलता और चित्त की निश्चलता के जुदा जुदा हैं और जिस कदर निर्मलता और निश्चलता की कसर है उसी कदर रस के मिलने में भी देर है। तो इसका यही इलाज है कि नेम से अभ्यास करें जाए और मन और इंद्रियों और चित्त को अभ्यास के वक्त जिस कदर मुमकिन होवे रोक कर स्वरूप या शब्द में लगावे और जब तब प्रार्थना भी करता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता सफाई होती जाएगी और रस मिलता जाएगा। वचन 22वां। बाजे सत्संगी अपनी चाह के मुआफिक कुछ कुदरत का खेल और तमाशा अंतर में देखना चाहते हैं और जो वह नजर न आवे तो ख्याल करते हैं कि हमको कुछ हासिल नहीं हुआ और हाल यह है कि जो कुछ सैर नजर आवेगी वह मायक होगी और कायम नहीं रहेगी। सत्संगी को चाहिए कि अपनी तरक्की के वास्ते अपने मन और सूरत को एकाग्र करके स्वरूप के या शब्द के आश्रय पहले या दूसरे स्थान पर जमावे। वहां जिस कदर ठहराव होगा उसी कदर रस आवेगा। इसी को अभ्यास का फल समझे और दिन दिन में इसी तरक्की में करता जावे। वचन 23वां। जो किसी पिछले या हाल के कर्मों के चक्कर से मन और सूरत एकाग्र और स्थिर न होवे तो घबरावे नहीं और निराश न होवे और न यह समझे कि राधा स्वामी दयाल उस पर दया नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे वक्त में ज्यादातर कोशिश और होशियारी से अभ्यास करें और भजन में मन न लगे तो ध्यान ही करें और जो उसमें भी मन न लगे तो धुन के साथ नाम का सुमिरन और पोथी का पाठ करें। आहिस्ता आहिस्ता चक्कर बदलेगा और अभ्यास में बदस्तूर रस आने लगेगा। ऐसे वक्त में वाणी और वचन को पढ़कर पीत और प्रतीत की ज्यादा संभाल करें कि दिग्विघ्न न होवे, नहीं तो धुन के साथ सुमिरन और पोथी का पाठ भी अच्छी तरह नहीं बन सकेगा। वचन 24वां। और मालूम होवे कि पोथी का पाठ अर्थ समझकर और जो उसमें स्थानों का जिक्र है उन पर मन और सूरत को फेर कर यानी स्वरूप के आश्रय जमा कर करें तो वह भी थोड़ा बहुत भजन और ध्यान की बराबर रस दे सकता है। इस वास्ते मुनासिब है कि पहले 2 शब्द चेतावनी के पढ़कर फिर प्रेम और भेद के शब्दों का पाठ करें तो मन किसी कदर सिमट कर लगेगा और तब रस भी आवेगा। वचन 25वां। नवे विघ्न के दूर करने या उसके असर को कम करने का यत्न यह है कि सत्संगी अपने मन में विचार करे कि जो तकलीफ उसको या उसके कुटुंबियों को होती है वह पिछले कर्मों का भोग है और उसमें भी किसी कदर सहायता राधा स्वामी दयाल की संग है। यह बात नहीं है कि वे उस तकलीफ को नहीं देखते और दया नहीं करते हैं। सत्संगी को चाहिए कि धीरज के साथ बर्दाश्त करे और जो बीमारी है तो दवा भी करे और जो मन न माने तो चरणों में प्रार्थना करे कि या तो थोड़ी बहुत बर्दाश्त की ताकत दी जावे या वह तकलीफ कम या दूर कर दी जावे, पर ऐसी आस धर कर प्रार्थना न करें कि फौरन उसका असर पैदा होवे। किसी कदर मौज का भी आसरा रखें और जिस मसलहत से कि तकलीफ भेजी गई है उसका भी विचार करें और जो मसलहत समझ में न आवे तो बहुत घबराहट या निराशा मन में न लावे तो आहिस्ता आहिस्ता दया का ज़हूर होवेगा और जैसी मौज होगी उसके मुआफिक कार्रवाई होवेगी। यानी जो कभी मौज इसके मन की चाह के बरखिलाफ है
तो जल्दी या आहिस्ता आहिस्ता दुख दूर होता जाएगा। सत्संगी को दोनों सूरत में धीरज और बर्दाश्त के साथ राधा स्वामी की मौत के साथ मुआफिकत करनी चाहिए और जहां तक मुमकिन होवे रूखा फीका होकर अपनी प्रीत और प्रतीत में खलल या कसर पैदा न होने देना चाहिए, नहीं तो दुख और तकलीफ दुचंद व्यापेगी और धीरज के साथ वह सत्संगी अपने चित्त को जब तब चरणों में जोड़ता रहेगा तो किसी कदर दया का असर यानी शांति अंतर में मालूम होगी और तब उस तकलीफ या दुख का असर कम व्यापेगा। वचन 26वां। जो सत्संगी की होशियारी के साथ सत्संग और अभ्यास करता है और जिसने ऊपर के लिखे हुए विघ्नों को अच्छी तरह निर्णय करके समझ लिया है और उनके दूर करने का जतन भी करता रहता है, तो उसको वे विघ्न कम सतावेंगे और जो कभी पेश भी आवेंगे तो बहुत कम ठहरेंगे और उसकी प्रीत और प्रतीत में बहुत कम खलल डालेंगे। और फिर सत्संगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रतीत और प्रीत को पूरे दर्जे पर पहुंचाकर राधा स्वामी दयाल की पूरी दया और मेहर पाकर गुरु मुक्ता का दर्जा हासिल करेगा। यानी सब तरह इसी जिंदगी में अपना काम राधा स्वामी दयाल की दया से पूरा बनवा लेगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।